जिले के गांव पलसोड़ा में सरपंच और कुछ ग्रामीणों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब सरपंच के खिलाफ एक पक्ष गांव में धरने पर बैठ गया। सरपंच पक्ष और सरपंच के खिलाफ आक्रोशित लोगों के बीच गरमाए माहौल के बाद हरकत में आए अधिकारी ने गांव जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। वहीं सरपंच के खिलाफ जांच का आश्वासन भी दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने भी सरपंच के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल गांव पलसोड़ा में सरपंच कैलाश राठौर से खफा गांव के एक पक्ष ने मोर्चा खोल दिया और सरपंच के खिलाफ गांव में ही पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच कैलाश राठौर ने अवैध खनन किया। इसके लिए उस पर प्रकरण पहले भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कई और गंभीर आरोप लगाते हुए बताया। मेरा नाम विष्णुलाल माली है, रतनलाल जी माली मेरे पिता का नाम है। यानी कि आर्थिक स्थिति से हमको परेशान कर रखा था उस मोहल्ले में। ना तो पानी की व्यवस्था है, हमारे घर के सामने मोरम डलवा दिया है, कुछ भी 500 मीटर की दूरी पे मोरम डलवा दिया है, ऊपर कर दिया है। उसकी वजह से पानी हमारे घर के सामने ही घुस रहा है। यानी कि बीमारी हमारे घर में ही घुस रही है एक तरह से। हमको उसका सुधार चाहिए। यानी कि पूरे गांव का जो भी है हमको निराकरण चाहिए, हमको बिल्कुल। उधर कुंडी कर रखी, तो नाला काय के लिए बनता? पानी निकालने के लिए बनता, तो वो कुंडी करके वहाँ स्टॉक है, उसके बाद पानी बह के जा रहा है। भैया पैसा प्रशासन का लगा, सरकार का लगा, तो उस टाइप से नाला बनना चाहिए। पानी गांव में आता है नहीं, पानी भरा हुआ रह रहा ना, मच्छर काटेंगे, जनता चौराहे बैठेगा, पंचायत की दुकान है, सब बैठेंगे, डेंगू तो होगा ही होगा ना। उसका अब ये पूरा टूटेगा। ये देखो, आप जाके खुद ही देख लो, लाइव देख सकते हो। हाँ, वहाँ पे नाला बना है, उस जिस साइड से पानी आ रहा है वहाँ पे गड्ढा है और आगे जाके ऊंचा ये वाला। और किस तरह की समस्या है जिनका समाधान आप चाहते हैं? और मेरे प्लाट का जो एक चल रहा है उसमें वो रास्ता ही था, तो मेरा अकेला का रास्ता, उसी कॉलोनी में 4 रास्ते हैं। क्या समस्या है गाँव में? बहुत सारी समस्या है। गाँव पे कब्जा जैसे कि रास्ते की इधर खदान नहीं, मोरम का काम करते हैं और अवैध रूप से इधर भी एक रास्ता खोद के पूरी खदान ही बना दी इन्होंने गाँव वालों से। और रास्ता बनाया है तो हमें नहीं मालूम था, मैं खुद पैसे देने वाला उसमें रास्ता बना के तुम्हारे इधर रास्ता बन रहा, 1000 रुपए बीघे के लग रहे, मैंने खुद 5000 रुपए दिए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सरपंच कैलाश राठौर ने अवैध खनन के आरोप को स्वीकार करते हुए कहा, लेकर भी जो है अपने लोगों को जो है मकान दिलाए हैं, जो पैसे वाले उनको इस तरीके की, और कई काफी खनन को लेकर भी आरोप लगे हैं। खनन को लेकर जो आरोप लगे, मैंने 1 लाख 2 लाख 10 हजार रुपया एक महीना पर हुआ, अभी मैं पकड़ा गया, भरा उसने 2 लाख 10 रुपये ऑनलाइन रसीद कटी हुई और 10 दिन गाड़ी बंद रही मेरी। और दूसरा ये कि PM आवास तो 2011 के नंबर से आते हैं, इसमें नंबर हेर फेर सरपंच मंत्री कोई भी नहीं कर सकता है। जो यहाँ नाम आता है वो जिला पंचायत में आता है, जनपद में आता है, वो भोपाल में नाम लेता है। कहाँ की पेनल्टी भरी थी, क्या हुआ? मैंने नंदले की पेनल्टी भरी थी। वो तो प्राइवेट जगह में खोद रहा था, तो मेरी गाड़ी पकड़ा गई थी, तो उन्होंने वो जुर्माना करके 2 लाख 10 हजार भरा। मेरा आरोप ये, मेरा ये कहना कि कचरूलाल राठौर जो नकली समाज सेवी, इससे मैं 2 लाख रुपए मांगता हूँ। 7 साल हो गए। एक इसने मेरे को मैंने इसको 2.5-3 साल पहले एक पट्टा दिया था, वो इसने 4 लाख में बेच दिया। उसके बाद अभी राजस्व की जगह इसने घेर ली और मेरे को बोलता है प्रमाण पत्र दे दो। प्रमाण पत्र नहीं दिया तो ये 22 वो मुकेश माली और ये वो बोले, अनीता मुकेश बोले मेरा, और ये कचरूलाल बोले मेरा। इन दोनों पट्टे ने तो अपनों ने इनको पट्टे दिए, न इसको दिया न इसको दिया, न इसको प्रमाण पत्र दिया न इसको दिया। ये राजस्व की जगह अपन दे ही नहीं सकते राजस्व की जमीन में। तो इसने क्या करा, 22 तारीख को मेरे पास लेटर आया, ये लेटर है मेरे पास। 22 तारीख को मेरे को लेटर मिला और 22 तारीख ये मेरे पास आया कि मेरे को प्रमाण पत्र चाहिए। मेरे को प्रमाण पत्र चाहिए, मैं प्रमाण पत्र राजस्व की जगह में दूं भी नहीं। तो इसने बोला कि प्रमाण पत्र तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा दे दूंगा, भले थे जो है। तो मेरे पे ये 24 तारीख दिन कलेक्टर साहब के वहाँ चले, 10-20 कांग्रेस के लोग है और धरना प्रदर्शन आऊ कर दी, न नाराबाजी कर दी मेरे ऊपर। ये है सही स्थिति, तो ये है। गांव के काफी लोग बैठे हैं, गांव के काफी लोग धरने पे। सब ये कम से कम राजस्व की जमीन में 50 पट्टे मंत्री से और ये नकली समाज सेवी, इनको मिल के 50 पट्टे रजिस्ट्री है मेरे पास। 22 रजिस्ट्री में 2 मंत्री सस्पेंड हुए मेरे, और 25 रजिस्ट्री और है जिसमें राजस्व की जमीन सब बिक गई और प्रमाण पत्र मंत्री दिए, मैंने नहीं दिए। इन सब गांव वालों ने भ्रष्टाचार किया होता है। इन्हें जो ये है नहीं, एक के साथ 3 है इनके। ये जो अब कम से कम इसमें 12-15 आदमी ऐसे हैं जो जिसने सरकारी जमीन में, राजस्व जमीन में मंत्री से प्रमाण पत्र लेके रजिस्ट्री करवा ली। अपने लड़के के नाम से प्लाट लिया या अपने नाम पे प्लाट लिया और लड़के के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया, औरत के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। नायब तहसीलदार पूजा भाटी ने बताया,
ग्राम पलसोड़ा में आज हम हैं यहाँ पर। यहाँ के जो सरपंच है उनसे खफा हैं यहाँ की जो आम लोग हैं, और बहुत ही विविध प्रकार की इनकी समस्याएं हैं। जैसे ही राजस्व विभाग के संज्ञान में आया है कि ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो तत्काल रूप से हम यहाँ पर आए हैं और इनकी जो विविध समस्याएं उनको हम सुन भी रहे हैं और उनको नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि इसके बारे में आला अधिकारी को अवगत भी कराया जाए और तत्काल जो कार्यवाही है वो संस्थित की जाए। कुछ जांच टीम वगैरह गठित हुई है, क्योंकि पहले भी शिकायत कर चुके हैं इन समस्याओं को लेकर? ग्राम पंचायत ग्राम वासियों की ओर से एक ज्ञापन आया है करीब 6 से 7 दिन पहले। उसमें जो मूल विषय है वो सरपंच जो हैं यहाँ के तत्समय सरपंच, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने के लिए है। उसके संज्ञान में भी कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया था। क्योंकि मूल रूप से जो है उसमें कार्यवाही जिला पंचायत और जनपद पंचायत लेवल से होनी है, तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में लाया जा चुका है और अभी एक दल गठित किया जा रहा है ताकि तथ्यात्मक रूप से सभी विषय की जानकारी की जाए और एक ठोस निष्कर्ष पर आया जा सकेगा। सरपंच कैलाश राठौर पर लगे आरोपों की जांच के लिए देर शाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रशासनिक स्तर पर 3 अधिकारियों की जांच कमेटी बनाकर आदेश जारी किए। आमने सामने हुई बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में महिला स्वास्थ्यकर्मी सहित 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सड़क दुर्घटना तीतरी स्थित वाहन फैक्ट्री के पास उस समय हुई जब ड्यूटी से वापस अपनी स्कूटी से स्वास्थ्यकर्मी अपने रतलाम स्थित घर लौट रही थी। इसी बीच एक बाइक सवार ने डंपर को ओवरटेक करते हुए स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रतलाम निवासी रेखापति सुभाष सेन और तितरी निवासी अंकित पिता भरत चरपोटा घायल हुए हैं। दोनों घायलों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मैं ड्यूटी से आ रही थी, ऑन ड्यूटी थी। कल कोविड-19 में मेरा सेशन था तितरी में, वाइन शॉप पे यहाँ पे। इधर से डंपर निकल रहा था और इधर से मेरा आना हुआ और बीच में से लड़का एकदम फुल स्पीड में ट्रैक्टर था, वो निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, ये बैलेंस नहीं संभाल पाया अपनी गाड़ी का। मैंने सड़क से गाड़ी नीचे उतार दी, उसके बावजूद भी बैलेंस नहीं बना पाया और इसने मेरी गाड़ी को पूरा वो कर दिया। आप आ रहे थे कि वहाँ से रिटर्न आ रहे थे? मैं ड्यूटी कंप्लीट करके घर आ रही थी, सेशन समाप्त हो गया था हमारा। काय में सर्विस आपकी? मैं स्वास्थ्य विभाग में ही हूँ। राजकोट से रतलाम मंगाए गए गोल्ड ज्वेलरी में से 40 लाख रुपए मूल्य की गोल्ड ज्वेलरी के 5 पैकेट गायब होने के मामले में स्टेशन रोड पुलिस ने रतलाम की एक ट्रेवल्स और लगेज कंपनी के 2 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के अनुसार कुंजड़ों का बास निवासी रवि पिता गजेंद्र ने इस मामले में एक शिकायती आवेदन स्टेशन रोड थाने पर दिया था। शिकायत में फरियादी ने राजकोट से रतलाम मंगाए गए गोल्ड ज्वेलरी के बोरों में से 5 पैकेट गोल्ड ज्वेलरी गायब होने की शिकायत की थी, जिसकी कीमत 39,77,000 रुपए के लगभग है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर इस मामले में रतलाम की एक ट्रेवल एंड लगेज कंपनी से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ धारा 406, 407 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। शहर में हुई भारी बारिश के बाद अनेकों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन ने ऐसे मकानों का सर्वे कर मुआवजा देने की भी बात कही थी, लेकिन कुछ ऐसे मकानों तक प्रशासनिक अमला अब तक नहीं पहुंचा है। शहर के मध्य छतरी पुल वाली सड़क पर निगम के पुराने मॉन्टेसरी स्कूल के पास रहने वाले मकान भी जर्जर हुए हैं। एक मकान की दीवार गिरने से घर का सामान टूट फूट गया। ऐसे परेशान लोगों की समस्या जानने अब तक टीम मौका मुआयना करने नहीं पहुंची। इस जर्जर मकान में रहने वाला परिवार बताता है, सोलंकी, ये जो मकान गिरा है कैसे गिरा, क्या कारण? ये पानी की बारिश की वजह से गिरा सर। बहुत परेशानी आ रही है हमारे को और बहुत तकलीफ। ना कोई सर्विस करने आया, ना कोई देखने आया, ना किसी ने कुछ तो हमारी तरफ कोई ध्यान दे रहा है, कोई जो नहीं है। आपने किसी अधिकारी वगैरह सूचना दे रखी है? सूचना दी है सर, हमने सूचना दी तो हमारी कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई हमारी जानकारी ले रहा है, ना कोई यो ही नहीं है। श्रीमान साहब हम बहुत मतलब बेगुन रात दिन मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। बच्चा बच्ची है, कागज बनने बिनने, स्कूल भी अभी बंद पड़ा हुआ, बच्चा बच्ची नहीं जा रहे हैं स्कूल में। किसी चीज़ की, हर चीज़ की हमारे को परेशानी है और हमारे पास में कई सालों हो गए यहाँ रहते रहते। हमारे को कभी 50 साल ऊपर हो गए हमारे को यहाँ सिर्फ रहते रहते। अभी तक हमारी कोई ना तो सुनवाई है, ना कोई जानकारी है, ना कुछ भी नहीं है हमारी। हमने कई बार गए, कलेक्टर साहब के पास में भी गए,
कई बार यो करा हमने, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारे को कोई भी तो आके ना हमारी मतलब आके ना देखे, हमारी जानकारी करे, हमारे को देखे ये हमारा भुगतान हुआ, इतना नुकसान हुआ, कोई मतलब हमारी जांच ही नहीं करे, हमारा देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। किस तरह की समस्या? सर हमारी बारिश में ऐसी दीवार गिर गई, हमारे को बैठने उठने की आफत पड़ गई, बच्चे की आफत पड़ गई, हमारा इतना नुकसान हो गया, टीबिया सब फूट गई, पंखे अंखे सब बंद हो गए और बच्चों के ये बीमारी का अलग चल रहा है। हमारे को कोई टेंशन, ये इतना टेंशन हो गया कि बसने का कोई सुनवाई नहीं है हमारी।